होलो क्रिक रोड के पुराने फार्म हाउस में रहने आया था। सब कुछ छोड़कर शहर की भीड़, टूटे रिश्ते और लगातार दिमाग में बजती बेचैनी से दूर। यह वही किस्म का घर था जो आपके चलने पर आवाजें करता, जैसे उसे परेशान किया जाना पसंद नहीं हो। दूसरी रात मैंने कुछ अजीब देखा। सीढ़ियों के ऊपर हॉलवे के अंत में एक दरवाजा था, लकड़ी का, साधारण ब्राउन सा रंग था और पीतल का हैंडल जो समय के साथ मुरझा चुका था। पर बात ये थी, वो दरवाजा पहले नहीं था। जिज्ञासा में मैंने उसका हैंडल घुमाया, जो कि बंद था। मैंने सोचा शायद किसी कोठरी या आखिरी की एंट्री होगी जिसे मैंने पहले नहीं देखा। यह घर ही अजीब था। अपनी पुरानी परतों में लिपटा मैंने खुद को समझाया कि शायद थकान में मैंने ध्यान नहीं दिया। लेकिन अगली सुबह वो दरवाजा वहां नहीं था। मानो कि वो गायब हो चुका। गायब, जैसे वो कभी था ही नहीं। वहां बस दीवार थी, एकदम समतल और साफ, जैसे वहां कुछ था ही नहीं। मैंने वहां देर तक देखा। मेरी सांसें तेज थी। क्या मैंने सपना देखा था? उस रात मैंने आधी वाइन की बोतल खत्म की और हॉलवे में कुर्सी लगाकर दीवार की तरफ बैठ गया। आधी रात बीती। मैंने घड़ी की तरफ नजर घुमाई और मैंने टाइम देखा। 2:13। 2:13 AM। मैंने पलक झपकाई और वो दरवाजा फिर से था। बस यूं ही जैसे किसी ने हकीकत में उसे जोड़ दिया हो। मैं डर के मारे उठ खड़ा हुआ। मैंने उसके पास गया। हैंडल को छुआ। वो गर्म था, जैसे अभी अभी किसी ने उसे छुआ हो। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी। कोई आवाज नहीं। मैं मुड़ ही रहा था, मुझे हल्की सी खरोच की आवाज, लकड़ी पर नाखून मारने की तरह, अंदर से। उस रात मैं सो नहीं सका। आने वाले दिनों में मैं दरवाजे को नजरअंदाज करता रहा। दिन में दीवार सामान्य रहती थी, रात में दरवाजा वापस आ जाता। हर बार उस रात की तरह। 2:13। हर बार अंदर से आवाजें आती, सांसों की, किसी के चीखने की, कभी कभी धीमी सिसकियां की, जैसे कोई अंदर कैद हो, आजाद होना चाहता हो। मैंने घर के बारे में जानकारी निकालना शुरू करी। लाइब्रेरी में लाइब्रेरी जाता, आजू आइट साइड में पूछता। रिकॉर्ड्स मिले। घर 1884 में एलियास बैन नाम के व्यक्ति ने बनाया था। विद्वान लेकिन अकेला। उसकी मौत का कोई रिकॉर्ड नहीं, कोई खबर नहीं, कोई प्रणाम नहीं। वो बस गायब हो गया। स्थानीय लोग फुसफुसाते थे वहां, इस घर में कुछ गलत है। कहते थे एलियास ने पुराने विज्ञान के प्रयोग किए थे, गलत तरह, गलत टाइम में। वो हर बहुत से तरह के दरवाजे खोले और अब शायद एक दरवाजा बचा था। एक रात दरवाजा थोड़ा सा खुला मिला। भीतर अंधकार था, ऐसा अंधेरा जो टॉर्च की रोशनी को भी अंधेरा कर। मैंने झोंक कर देखा, किसी को पुकारा, कोई जवाब नहीं। फिर एक जवाब आई, मेरी ही आवाज, बचाओ। मेरा दिल कांप उठा। वो आवाज अंदर से थी, मेरे जैसे डरी हुई, टूटी हुई। मैं पीछे हट गया। कैसे हो सकता है? मैं अंदर कैसे? उस रात मैंने एक सपना देखा, एक आईना जो मेरा अस नहीं दिखाता, बस मुझे घूरता है। और उस शीशे में मैंने खुद को देखा, पर वो मैं नहीं था। वो बस मुझसे देख वो बस मुझे देख रहा था। अगले दिन मैंने दरवाजे वाली दीवार पर लकड़ी की चादर ठोक दी, हथौड़ा मारकर, कीले लगाकर, सब कुछ बंद कर दिया। अगर मैंने उसे देख ही नहीं सकता तो वो शायद असली नहीं था। रात को मैं सो रहा था,
तभी तेज धमाके की आवाज आई दीवार के पीछे से। मैंने कान लगाया। मेरी ही आवाज फुसफुसाई, तुम मुझे वहीं छोड़ आए। 7वीं रात मैंने निश्चय किया, अब और नहीं। 2:13 वही रात के घड़ी में वही टाइम, दरवाजा फिर से वहीं था। इस बार थोड़ा और खुला था। मैं अंदर चला गया, मानो कि ऐसा कि मैं पूरा अंधेरे में गायब हो चुका था, जैसे वो मुझे खा गया हो, निगल लिया। वहां कुछ नहीं था, कोई दीवार, जमीन, छत, कुछ भी नहीं। बस था तो अंधेरा और गीली मिट्टी और जले हुए कागज जैसी कुछ था। मैंने आवाज दी, लेकिन मेरी आवाज बाहर ही नहीं आई। फिर मैंने उसे देखा, खुद को, पर वो मैं नहीं था, वो मुझसे अलग था। चेहरा पीला, आंखें खोखली, होठ पर एक डरावनी मुस्कान। उसने कहा, तुम आ ही गए मेरी जगह लेने। मैंने चीखा, लेकिन वो मुझसे पहले ही बाहर निकल गया। मैं जगा और बिस्तर पर था तो एक सपना। सब कुछ समान लग रहा था, धूप, पक्षियां, सब चहचहाते थे। मैंने खुद से ही पूछा, सपना था? पर कुछ गड़बड़ थी, हर चीज उल्टी थी। कमरा, घड़ी, मेरा चेहरा, सब कुछ आईने जैसा। मैं दौड़ता हुआ हॉलवे में गया। वहां कोई दरवाजा नहीं था, सिर्फ दीवार पर एक शब्द था, धन्यवाद। अब कोई और मेरी त्वचा में चल रहा था, लाइक उसकी स्किन में कुछ तो चल रहा, और मैं उस दरवाजे के पीछे फंसा हूँ, इंतजार कर रहा हूँ, ठीक वैसे ही जैसे एलियास करता था। तो अगर कभी तुम्हें ऐसा दरवाजा दिखे जो कल नहीं था, उसे मत खोलना, क्योंकि एक बार तुम उधर चले गए तो वापस कभी नहीं आते। थैंक यू गाइस, यही थी आज की हमारी कहानी।